हमारा एक वफ्द, उस पे हमारे सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब, उस पे लतीफ़ खोसा साहब भी हैं, और हमारे साहिबजादा हामिद रज़ा साहब और सेनेटर अलामा साहब, ये सब जो हैं ये परसों के गए हुए हैं बलूचिस्तान, और बड़ी मुश्किल से वो सरदार अख्तर खान मेंगल साहब के काफ़िले के साथ जा मिले, और जहाँ पे धरना दिया हुआ है वो बलूचिस्तान के लोगों के हकूक़ के लिए गए हैं। और वहाँ पे बलूचिस्तान की हुकूमत ने उनका रास्ता रोका, उनको आगे नहीं जाने दिया। इस चीज़ को हम लोग कंडेम करते हैं। बलूचिस्तान में बार हम लोग कहते रहे हैं कि 8 अजला में किसी किस्म की रेट नहीं है, बल्कि वो ज़्यादा अजला हैं, हम तो कम बता रहे थे। और यही चीज़ आप देखें कि वो मोहसिन नकवी का पिछले साल स्टेटमेंट थी कि बलूचिस्तान एक सिर्फ SHO की मार है, तो किधर है वो SHO, कहाँ पे हैं वो लोग? और परसों बलूचिस्तान हुकूमत ने खुद ऐलान किया कि पूरे बलूचिस्तान के शहराओं में मगरिब के बाद किसी किस्म की ट्रैफिक नहीं चलेगी। खुद इस चीज़ का इतराफ़ कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। मुल्क में खुदारा होश के नाखून ले, और एक शख्स पाकिस्तान को इकट्ठा कर सकता है, उसका नाम है वज़ीर आज़म इमरान। हम यहाँ जो कि अदालत के हुक्म पर यहाँ पर अपने लीडर इमरान खान से मिलने आए थे, और ये दूसरी दफ़ा है कि हमें उसकी इजाज़त नहीं दी गई। इससे ज़ाहिर क्या होता है कि अदालती फ़ैसले कोई मानी नहीं रखते। अदालती फ़ैसलों पे अमल दरामद करना ना करना ये मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। कोई भी ऐसा मुल्क जिसमें कि अदालती फ़ैसलों को जूते की नोक पे रखा जाए, वो मुल्क नहीं कहला सकते अपने आप को, क्योंकि एक ऐसा कानून जिसके वो अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़, अपनी मर्ज़ी के साथ ही उसको पिक एंड चूज़ किया जाए, तो इसका मतलब है कि वो अदालतें अपना वक़ार भी खो चुकी हैं, और वो अपनी जो एक रिट है वो भी छोड़ चुकी हैं, अपनी ख़त्म कर चुकी हैं। अब जिस तरह कहा लीडर ऑफ द अपोजिशन ने कि वो अदालतें या वो जजेस जो कि कानून के मुताबिक अपने फ़ैसले देते हैं, अगर उस पे अमल दरामद कोई एक शख्स, कोई एक इदारा, कोई चंद अफसरान उस पे अमल दरामद नहीं करते, तो उसकी फिर वो सज़ा का भी तयन करें और फौरी करें। क्योंकि अगर इस तरह से अदालती फ़ैसलों की अहमियत कोई नहीं देगा, तो फिर आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के जो अवाम हैं उसमें कई लोग हैं, हर तरह के लोग हैं, वो जब देखेंगे कि अदालत का तो कोई मकाम ही नहीं है, अदालत की कोई हैसियत ही नहीं है, तो फिर वो क्यों कर कानून की पासदारी करेंगे? तो ये एक बहुत ही एक ख़तरनाक सिलसिला चल निकला है, जिसमें कि ऐसी वो बनाई जा रही हैं, मिसालें बनाई जा रही हैं, जिसमें कि पाकिस्तान के अवाम इस वक्त इंतहाई कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि अगर अदालतें जो कि बनाई गई हैं इसके लिए, और मेरा ख़्याल में कि जो खान साहब के अलावा, बुशरा बीबी के अलावा यहाँ पे जितने भी कैदी बैठे हुए हैं, उनको अदालतों ने उनको सज़ा दी है, तो हमारे मुलाकात न करवाना अदालत की खुल्लम खुल्ला तौहीन है। और वो जजेस, उनको चाहिए कि वाकई या तो अपने फ़ैसलों पे अमल दरामद कराएं, या उन अफसरान को बुलाएं जिन्होंने उनके फ़ैसले की अमलदारी में रुकावट डाली और उस पर अमल दरामद नहीं करने दिया। मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म से आप जो बदतरीन क्रिमिनल्स के साथ सलूक भी नहीं होता ना, उससे भी बदतर सलूक किया जा रहा है। यहाँ क्रिमिनल्स जो होते हैं ना, उनको भी जेल वाले दिन अपने ख़ानदान से मिलने की इजाज़त होती है जेल मैनुअल के लिहाज से, लेकिन यहाँ पर हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान को आपने उनकी बहनों से नहीं मिलने दिया, उनको और उनकी अहलिया को ईद पर नहीं मिलने दिया, उनको उनके बच्चों से नहीं मिलने दिया गया।
यहाँ पर किताबें दी जाती हैं, लेकिन हमारे वज़ीर आज़म को आप किताबें और टीवी अखबार का एक्सेस नहीं दे रहे, बासी खाना दे रहे हैं, और जिस तरह की कंडीशंस में उनको रखा जा रहा है वो आप सबके सामने है। हम बात करते हैं ना एक मुल्क दो निज़ाम, तो इस मुल्क में दो निज़ाम ऐसे हैं कि एक शख्स जो करप्शन पर पकड़ा जाता है, जिसकी करप्शन साबित होती है, उसके प्लेटलेट्स गिरते हैं, कभी वो व्हील चेयर पर होते हैं, लेकिन उनको मुल्क से बाहर भेज दिया जाता है। और हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान को सिर्फ अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के साथ खड़ा होने की सज़ा दी जा रही है। और ये सज़ा इसलिए दी जा रही है कि वो शख्स हार नहीं रहा, वो शख्स झुक नहीं रहा, वो शख्स बिक नहीं रहा, वो अपनी कौम के मफाद के ऊपर अपने मफाद का सौदा नहीं कर रहा। उसकी फैमिली, उसकी अहलिया, उसकी बहनें सफ़र कर रही हैं, उसके बच्चे अपने बाप से बात करने को तरस रहे हैं। और हम सब लोग पिछले कई महीने से खान साहब से मिलने के लिए आते हैं, और उसके बाद इसी तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगती है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। तो जब हम ये बात करते थे ना एक मुल्क दो निज़ाम, तो ये एक मुल्क और दो निज़ाम है कि अशराफिया की मीटिंग जेल में रहते हुए सुप्रिटेंडेंट के एसी कमरों में कराई जाती थी, और यहाँ पर मीटिंग्स ही नहीं कराई जाती। वहाँ पर घरों से खाना आता था, 7-7 तरह की डिशेस आती थी, और यहाँ पर वज़ीर आज़म खान को आप बासी खाना देते हैं। वहाँ पर फ़ोन कमरों से बरामद होते थे, और यहाँ पर बच्चों से बात करने की इजाज़त नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, 3 साल हो गए एक पार्टी के ऊपर, एक शख्स के ऊपर, हमारे कारकुनों के ऊपर, हमारे लीडरान के ऊपर आपने हर जुल्म कर लिया, हर फस्तायत कर ली, FIRs कर ली, रेड्स कर लिए, मुलाकातें बंद कर ली। उसके बावजूद भी हम आज भी अपने लीडर के साथ खड़े हैं, डट कर खड़े हैं। पाकिस्तानी अवाम अपने लीडर वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ खड़ी है, पूरी कौम खड़ी है, 25 करोड़ अवाम खड़ी है। आप सब कुछ भी कर लेंगे ना तो हम पीछे नहीं हटने वाले। हम बार बार इंशाअल्लाह ताला और बार बार हम यहाँ आकर ये भी बताते रहेंगे कि इंसाफ के निज़ाम का जनाजा है, धूम से निकलेगा, जमहूरियत का जनाजा है, धूम से निकलेगा। लेकिन हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे वो रूल ऑफ लॉ की लड़ाई हो, चाहे वो पाकिस्तान में जमहूरियत की लड़ाई हो, चाहे वो अदलिया की लड़ाई हो, या चाहे इन जजेस की लड़ाई हो। हम आपको भी ये बताते रहेंगे, आपको भी ये याद कराते रहेंगे कि ये मुल्क का नुकसान हो रहा है। कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। और इंशाअल्लाह ताला अब वो दिन दूर नहीं है जब वज़ीर आज़म इमरान खान बड़े दरवाजे से अवाम की हकीकी आज़ादी लेकर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि जो जुल्म ड्रोन की वजह से KPK में किया गया, या जो हमारी ख़वातीन को, डॉक्टर मारंग बलोच और बाकी ख़वातीन को आपने बलोचिस्तान में पकड़ कर किया, यही जुल्म 26 नवंबर को यहाँ पर हुआ था। हम कुछ भी नहीं भूलने देंगे और किसी को भी नहीं भूलने देंगे। इस वक्त हमारा मकसद, हमारा नज़रिया इतना बड़ा है कि ये सारी चीज़ें बहुत पीछे रह जाती हैं, और हमारा मकसद, हमारा फोकस सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की रिहाई है। मैं आपको बता दूँ, इस पार्टी के अंदर लीडर सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान है, बाकी मुझ समेत सब लोग कारकुन हैं जो उस लीडर के साथ खड़े हैं और डट कर खड़े हैं। देखिए, हमारी अंदरूनी लड़ाइयों पर रोशनी डालने से पहले कम से कम ये लोग मुझे इस बात का जवाब दे देते तो ज़्यादा अच्छा होता कि आज जो टैरिफ लग गया है पाकिस्तान के ऊपर, उसके लिए रेमेडी क्या की गई है। ठीक है, मुझे ये इसका जवाब दे देते कि ड्रोन हमले में जो हमारे आम लोग, मासूम शहरी मरे, उनके लिए क्या किया गया, या मुझे इसका जवाब दे देते कि डॉक्टर मारंग बलोच को आप कब रिहा करके बलोचिस्तान में अमन लेकर आएंगे। हमारा मकसद पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के लिए जद्दोजहद है, हमारी कोई अंदरूनी लड़ाई नहीं है। हमाद भाई मेरे भाई हैं, बाकी भी पंजाब के जितने भी रहनुमा हैं वो अब भी हम साथ हैं,
ایک مقصد ہے ہمارا اور وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی رہائی ہے. میں کوئی چیف آرگنائزر پنجاب نہیں ہوں, میں ایک کارکن ہوں اور کارکن ہونے میں مجھے فخر ہے. یہ عہدہ عوام کے لیے. پنجاب میں جو گھر توڑے گئے ان کا بھی ذکر کر دیں. دیکھیں میں صرف اتنا یہ سمجھتی ہوں کہ ظاہر ہے اگر ہماری خان صاحب سے ملاقات ہوتی تو بالکل اس ٹاپک کے اوپر بات ہوتی, اور میں صرف اس وقت سب سے یہی کہوں گی, یہ وقت ہے کام کرنے کا, یہ وقت ہے پاکستانی عوام کے لیے نکلنے کا, یہ وقت ہے پاکستان کے لیے سوچنے کا. نہ عالیہ حمزہ ریلیونٹ ہے نہ کوئی اور ریلیونٹ ہے. اس وقت صرف پاکستانی عوام, وزیر اعظم عمران خان اور پاکستان امپورٹنٹ ہے. اور سب سے امپورٹنٹ مجھے یہ بتا دیں, پنجاب میں آپ نے افطار پارٹیوں پہ جس طرح کے کریک ڈاؤنز کیے ہیں, فاتحہ خوانیوں پر جس طرح کے کریک ڈاؤنز کیے ہیں, کوئی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مثال ملتی ہے کہ گھروں کے اوپر ریڈ کیے جائے اس لیے کہ آپ لوگ افطاریاں کرا رہے ہیں؟ ان کا گھر میں دیکھ کر آئی ہوں, چکنا چور کر دیا گیا. کیا تھا؟ افطار رکھ لیا. اس لیے میں یہ بتا رہی ہوں اس ملک کو آگے جانے دیں. ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے, ہم سب اکٹھے ہیں اور ہمارا فوکس, ہمارا ایجنڈا وزیر اعظم عمران خان. اور ایک ہی نعرہ ہے, پاکستان زندہ باد, وزیر اعظم عمران خان زندہ باد.